ठीक है, तो जो हम लोग को न्यूमेरिकल देखना है, ठीक है, सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। इसमें एक न्यूमेरिकल कराया था आप लोगों को, ठीक है, जिसमें सीरीज भी था और साथ में क्या था, पैरेलल भी था। तो जो सीरीज और पैरेलल का आपको डायग्राम बताया था कैसे ब्रेक करना है, ठीक है, और इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल दिए थे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो क्वेश्चन तो बनेगा ही ऑब्जेक्टिव सारा, ठीक है, साथ में इससे हायर लेवल का जो भी है एग्जाम में आएगा, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आएगा, वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का ये कॉम्बिनेशन है सीरीज विथ पैरेलल, ठीक है। इसका आंसर आ गया था आप लोगों का? 3 था या 4 था? 3 था ना? 4 था। 8 ओम था, इस पे क्लियर नहीं लिखा, क्या था? 8 ओम था, 9 ओम, 13 और 20 ओम था। 8 9 13 26। ठीक है, और इसको हम लोग एक वोल्टेज सोर्स क्या था हम लोग का? 60 वोल्ट था, ठीक है। और ये कितना ओम था आपका? 11 ओम था। ये कितना था आपका? 8 9 13 और 26 ओम। और ये कितना था आपका? 7 ओम था और 21 ओम। तो पहला और निकालना क्या था आप लोगों को? क्या फाइंड आउट करना था? विद्युत धारा एम्पीयर आई निकालना था, ठीक है। तो मैं क्या बताया था कि जब भी सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन एक साथ है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? पहला स्टेप आपका, स्टेप 1 में क्या होगा आपका? स्टेप 1 में इसका हम लोग क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई निकाला है जी। कितना है? तो इसको निकाले कैसे हो सब? इसका क्या होगा आपका? ये R1 इसको मान लेते हैं, सॉरी इसको R2 मान लेते हैं, क्योंकि R1 तो है आपके पास जी। ये पूरा जो एक है आपका R2 इक्विवेलेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? R3 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार? इक्विवेलेंट लिखने का मतलब क्या है? क्योंकि ये सिंगल नहीं है, ये सिंगल नहीं है, ये दोनों का क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। कभी भी समतुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है, एक प्रतिरोध किसी का नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसका कितना है था आपका? इसका R2 इक्विवेलेंट 936/329 कितना है था आपका? कितना होगा? 1/8 1/9 और ये कितना था आपका? और ये कितना था? 26। इसका R इक्विवेलेंट कितना था? R2 इक्विवेलेंट कितना था? 936/329 क्लियर है? कैसे निकाले हो सब? कैल्शियम लियोगे। 1/R कितना आया था ये बताओ पहले? 329 कितना था? 936। और इसका निकाले होगे R2 इक्विवेलेंट 936 बटा, हाँ ठीक है, 329 ओम। तो कितना था निकल के यहाँ पे? कितना है सर? 936/329 नहीं मतलब दशमलव में या इसको जब ब्रेक किया दशमलव में आया कितना था था? 3.14 हाँ 3.4 क्या नहीं, उसका ओम? दशमलव में नहीं निकाले हैं लोग, इसको इसी तरह छोड़ इसी तरह छोड़ दिया। नहीं कट रहा है। अरे यार क्यों नहीं कटेगा? नहीं कट रहा है, ये 3 तो नहीं कट रहा था, दशमलव में आ रहा है। दशमलव में आ रहा है ना, तो क्या मतलब कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में आ रहा था ना। जी कितना तो मिटा कितना आया है? ना, उतना नहीं आया तो है, कितना है? उतना एम्पियर आया है हम लोग का। सीधे एम्पियर है। काट दीजिए।
कितना था बताना, कोई निकाल के। अरे मोबाइल से ही बताओ ना, कितना है? 936 में 329 से भाग दो, कितना आ रहा है? हाँ, कितना आ रहा है? 2.844 कितना आ रहा है? 4 हो गया। 3 डिजिट तक ही लिया करो तब, ठीक है। तो इसका कितना गया आपका? ये R2 इक्विवेलेंट कितना गया आपका? 2.844 ओम। ये किसका निकला? इसका निकला, ठीक है। अब किसका हम लोग निकालेंगे? इसका R3 इक्विवेलेंट। R3 इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? कितना आता है? 1/R3 इक्विवेलेंट 4/4 यानी R3 इक्विवेलेंट कितना आ गया था आपका? 21/4 ओम। तो ये कितना निकल के आया था आपका? 5.25 कितना? 5.25 ये क्लियर है? जी जिसको लिखना है लिखो, इसको जिसको लिखना है लिख सकते हो, जो लोग नहीं किए। या हो जाएगा सब? हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़े। अब क्या इसका आपका क्या बनेगा? अब ये पूरे बात मत करो, ये पूरे का हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे। जब इसका हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो किस में आएगा? ये इसका कैसे